राधे राधे, प्रणाम जी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 13 जनवरी 2026, 13 जनवरी से सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक कौन से भाव, आपके एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और भाई सुख सुविधाओं के कारक हैं आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 भाव का स्वामी बनाया है। एक तो बनाया है आपका कौन सा, आपका ठीक तृतीयेश, अर्थात आपके साहस, आपके पराक्रम और आपके बाणी के कारक। दूसरा आप बनाया है अष्टमेश, अर्थात आपके मृत्यु भाव का स्वामी। साथ ही साथ पूरा तत्व यानी कि जो ज्ञान आपके अंदर है उस ज्ञान को और देने वाला ज्ञान, यानी कि आपके अंदर जो चीज है ना उसे बढ़ाने वाला कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। जिसका शुक्र खराब होता है ना, वो चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत सब कुछ भरा हो, लेकिन इंसान सुख नहीं भोग पाता है जिसका शुक्र खराब होता है। शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कैसे मजबूत किया जाता है, हम ये भी चर्चा करेंगे। और शुक्राचार्य का ठीक 13 जनवरी 2026, 13 जनवरी को शुक्र आपके ठीक एकादश भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। कहां से ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। हमारा जो हम ये प्रोग्राम आप लोगों को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से, ठीक है। जैसे आप काफी लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो गुरुजी, तो हम उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए आपके एकादश भाव पर यहाँ पर आपको जो काफी लंबे समय से कठिनाइयां, यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, आप कोई भी कार्य कर रहे थे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो ऑफिस हो आपका, चाहे आप खेती बाड़ी करते हो, चाहे आप ठेली लगाते हो, चाहे आप फैक्ट्री चलाते हो, जिसमें आपको कठिनाइयां बहुत ज्यादा आपको हो रही थी। यानी कि कोई भी कार्य करने में, कुछ भी करने में कठिनाइयों का आपको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वह कठिनाइयों का समय यहाँ पर 13 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको सीधा कहने का मतलब है कि कठिनाइयां आपको नहीं देखने को मिलेंगी, सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आई। क्योंकि भाई एकादश भाव क्या है, आपके सफलता का भाव है। सफलता की कुंजी कहां से प्राप्त होती है हमें, एकादश भाव से, हमारे 11वें भाव से। 11वें भाव से हमें क्या मिलता है, हमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा इकलौता एक भाव ऐसा होता है जो हमारी सफलता का होता है। तो यथा ही संभवता ही मान के चलिएगा कि आपको जो काफी लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज, इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं काफी लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है और वो धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कहीं जैसे आपने किसी को दे दिया, बहुत बार होता है ना कि हमसे कोई मांगता है, चलिए भैया हमें धन दे दीजिए, कुछ आवश्यकता है, बाद में आपका वापस कर देंगे। काफी लोग ऐसे होते हैं। लोगों की मजबूरी देखकर इंसान उसकी मदद करता है, चलिए भाई ठीक है आप अपना काम चला लीजिए, बाद में हमें दे देना। किंतु क्या होता है ना, लोग फ्रॉडगिरी कर देते हैं, कहते हैं हाँ, फिर देते ही नहीं है। आप चाहे आप मरते क्यों ना रखे हो, उनसे मांग मांग के हट जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति पैसा धन हमें वापस नहीं करते हैं। तो यथा ही ऐसा पैसा, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, इसके निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा एकादश भाव पर। यहाँ पर आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात आपके धन में, क्योंकि धन से जुड़ा हुआ हमारा 11वां भाव होता है। तो जो आपके धन से रिलेटेड जो आपकी परेशानियां चल रही थी, धन में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। यानी कि धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा डगमगाई हुई थी, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके आता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आपके हो पा रहा था, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको और ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। आपके कौन से भाव, एकादश भाव पर यहाँ पर भाइयों की ओर से आपको पूर्ण तरीके से आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपका साहस और पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एनर्जी है, वह ऊर्जा एनर्जी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अर्थात सीधा कहने का मतलब है कि आपके साहस और पराक्रम में, क्योंकि तृतीय से आपके शुक्र हैं, इसलिए आपको साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यानी कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अंदर से डर भय चिंता जो आपको लगी हुई थी यह आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाई बहनों के सुख में कुछ आपको कमी रहेगी, यानी भाई बहनों की ओर से आपके रिलेशन जो है वो थोड़े ठीक नहीं रहेंगे। यहाँ पर भाई बहनों से आपको थोड़ा सा रिलेशन अपने उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा, यानी थोड़े मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप बचत, यानी कि कोई भी बचत नहीं कर पा रहे थे, इस हाथ से पैसा आ रहा था, इस हाथ से जा रहा था, यानी कि धन का रुकाव नहीं हो पा रहा था। पैसा आता तो था लेकिन इस हाथ से आया और इस हाथ से चला गया, ऐसा आपके साथ हो रहा था। तो संभवतः ही आपके धन में जो आपका धन नहीं रुक पा रहा था, तो वह धन आपका रुकता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है शुक्राचार्य जी के पास में? सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से गुरु शुक्राचार्य जी आपके कौन से भाव को देखेंगे, जरा ये भी थोड़ा सा गौर करिएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके पंचम भाव पर दृष्टि शुक्र की पड़ेगी। आपके 5th हाउस को यहां पर शुक्र देखेंगे। पंचम भाव पर यहां पर मंगल भी यहां पर रहेंगे, सूर्यदेव भगवान का भी गोचर होगा। इन तीनों ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके एग्जाम वगैरह हैं बहुत अच्छे जाएंगे। जो एग्जाम वगैरह आपके इस बीच में है 13 जनवरी के बाद में, तो काफी उत्तम अच्छे जाएंगे एग्जाम के साथ ही साथ में बुद्धि, क्योंकि हमारा पंचम भाव किसका होता है? हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। तो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, यानी अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। बुद्धि मानो कि किसी ने बुद्धि को बांध सा रखा हो, बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, तो आपकी उत्तम अच्छी बुद्धि आपकी कार्य करती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर। लव लाइफ, अर्थात जो है शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं, शादी से पहले आपका प्रेम है, तो काफी उत्तम अच्छा, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। यानी कि सीधा आप समझिएगा कि लव लाइफ में काफी सुधार देखने को मिलेगा। संतान, पंचम भाव संतान का होता है, संतान से भी आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी, यानी संतान की ओर से कोई गिफ्ट वगैरह प्राप्त होने के चांसेस आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि संतान की ओर से आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव, यहाँ पर पिता का भी आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये कुल मिलाकर प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों को 13 जनवरी के बाद लगभग 27 दिन तक शुक्र जो है आपके कहां पर? एकादश भाव पर रहेंगे। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।